हम लोग CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। जो सिलेबस दिया गया है वो है बेसिस, डेंसर, सबस्पेस, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सेपरेशन एक्सियम्स, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। ओके, हमारा फर्स्ट सेक्शन है बेसिस। कोई भी एक स्पेस को टोपोलॉजिकल स्पेस कब बोलेंगे? डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए कलेक्शन टाउ ऑफ सबस्पेस ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी इफ चारों कंडीशन। सब्सक्राइब कीजिए गणित अकेडमी इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मैथ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भाई हो, फर्स्ट दो कंडीशन क्या है? सेट इटसेल्फ शुड बी ए मेंबर ऑफ टाउ, फाई शुड बी ए मेंबर ऑफ टाउ एंड टाउ विल बी क्लोज्ड अंडर आर्बिट्ररी यूनियन, राइट। तीसरा पॉइंट में यही बोला गया, यूनियन ऑफ ए अल्फा विल बी इन टाउ व्हेन एवर ईच ए अल्फा इज इन टाउ एंड अल्फा बिलोंगिंग टू ए इंडेक्स सेट जे। चौथा पॉइंट जो है, टाउ इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, दैट इज व्हेन एवर ए आई बिलोंगिंग टू टाउ intersection of them, finite intersection of them will be in tau. Let us take an example. So suppose X is the set with 3 elements ABC. We are defining a collection tau, therefore tau will be a subset of power set of X such that X phi tau में है और सिंगलटन A है, then this is a topology because चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट दो कंडीशन जो है X एंड फाई इन टाउ, थर्ड कंडीशन है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टाउ विल बी इन टाउ। तो तीनों ही एलिमेंट है, उसका कोई भी आर्बिट्ररी यूनियन लेने से वो टाउ में ही आएगा और फाइनाइट इंटरसेक्शन लेने पे भी टाउ में आएगा। सो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर एक्स टाउ विल बी ए टोपोलॉजी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी एक इनफाइनाइट सेट एक्स है, उसका एक सबसेट ए ले लेते हैं। देन सेट इंक्लूजन टोपोलॉजी इज डिफाइंड बाई टाउ ए। टाउ ए इस सेट में वो सब सेट बी आएगा जो कि ए को इंक्लूड कर रहा है, देन दिस विल फॉर्म ए टोपोलॉजी। प्लीज वेरीफाई दैट दिस इज वेरी ट्रिवियल वन। सो दिस आर द 2 एग्जाम्पल्स, देयर आर लॉट ऑफ मोर एग्जाम्पल्स दैट वी शैल एनकाउंटर थ्रू आउट दिस कोर्स। ओके, हियर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, कोई भी एक मेंबर टाउ में बिलोंग करेगा, टाउ का मेंबर होगा तो वो सेट को हम लोग ओपन सेट बोलेंगे। देयरफॉर ए सेट ए इन ए स्पेस एक्स is said to be open whenever A is in tau, X tau टोपोलॉजिकल स्पेस है। और कोई भी एक सेट B को क्लोज कहेंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज X डिफरेंस A दिस सेट बिलोंगिंग टू टाउ। नेक्स्ट रिजल्ट जो है, टाउ अल्फा where alpha belonging to a index set is a family of topologies on a particular set X, then उसका जो arbitrary intersection होगा, intersection of tau alpha is also a topology on X. So this is the first result. Now let us define what is basis of a topology. So a collection beta of subsets of X is called a basis or open basis for some topology. This topology will be defined with the help of this basis beta in next result. So कोई भी एक कलेक्शन बीटा एक्स का सबसेट का कलेक्शन है बीटा, उसको हम लोग बेसिस या फिर ओपन बेसिस कहेंगे अगर बीटा इज ए कवर ऑफ एक्स। दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट बी सफिक्स एक्स इन बीटा सच दैट एक्स विल बी इन बी एक्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जो कंडीशन है कि कोई भी 2 एलिमेंट B1 B2 अगर बीटा में रहेगा एंड एक्स उसका इंटरसेक्शन में कोई एक पॉइंट है, देन बीटा में और एक एलिमेंट B3 रहेगा जो कि एक्स को इंक्लूड कर रहा है और B1 इंटरसेक्शन B2 के सबसेट होगा। दैट इज़ व्हेन एवर B1 B2 टू सेट है एंड एक्स इंटरसेक्शन में है, देन देयर एग्जिस्ट ए B3 which will contain X and will be a subset of B1 intersection B2. अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा then this collection will be called a basis. Okay, second result क्या है? Suppose beta is a basis on a set X, then tau suffix beta is a collection of all sets such that X belongs to Bx which is a subset of G. तो टाउ भी ये जो टोपोलॉजी फॉर्म होगा इसमें वो सब सेट जी आएगा
जिसके लिए जी आएगा, जिसके लिए बी एक्स जो होगा, बी एक्स जी का सबसेट होगा जो कि एक्स को कंटेन कर रहा है, और ये जो बी एक्स है ये बीटा का मेंबर है। इस तरह अगर इसका एलिमेंट को डिफाइन किया जाए, देन दिस विल फॉर्म ए टोपोलॉजी, एंड दिस इज ए टोपोलॉजी जनरेटेड बाय टाउ बीटा। सो कोई भी एक बेसिस से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो टाउ बीटा विल बी ए बेसिस ऑन दैट सेट, टाउ बीटा विल बी ए टोपोलॉजी ऑन दैट सेट। ओके, अच्छा, थर्ड रिजल्ट इज दैट if tau equal to tau beta for some basis beta on a set x, then for all g belonging to tau, tau का कोई भी एक मेंबर g को हम लोग यूनियन ऑफ b अल्फ़ा इस फॉर्म में लिख पाएंगे, where b अल्फ़ा विल बी ए मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन बीटा। फोर्थ रिजल्ट है x tau be a topological space and beta be a सब कलेक्शन ऑफ tau such that any non-empty member of tau is a union of some members of beta, then beta is an open base for x tau। एक्चुअली 2, 3 और 4 इस तीनों रिजल्ट को अगर हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे तो ये कॉरोलरी आएगा। इसको ही हम लोगों को याद रखना है कि एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एनी सब कलेक्शन बीटा ऑफ टाउ इज एन ओपन बेसिस इफ एंड ओनली इफ एवरी मेंबर ऑफ टाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा। दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस रिजल्ट्स 2, 3 and 4. Okay, now suppose tau n and tau 2 are two topologies on a set X, then tau 1 is stronger or finer than tau 2 and tau 2 को weaker बोलेंगे if tau 1 is a super of tau 2। तो ये हो गया stronger और ये हो गया weaker। ओके, फिफ्थ रिजल्ट जो है, सपोज x tau be a topological space that is generated by the basis beta and x tau dash be another topological space that is generated by another basis beta dash। Suppose this topological space tau dash is finer। फाइनर कब होगा? if and only if whenever x belongs to x and b belongs to beta with x belongs to b, then there exists b dash belongs to beta such that x belongs to b dash which is a subset of beta। तो फाइनर है, टाउ डैश फाइनर है, मतलब टाउ डैश इज सुपरसेट ऑफ टाउ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट एक से लेने से एज बीटा इसे बेसिस, सो एक कवर बी मिलेगा बीटा में, सो दैट एक्स बिलोंगिंग टू बीटा, देन दिस इज फाइनर, therefore there exists another cover beta b dash in beta dash for which x will be in b dash which will be a subset of b। that is कोई भी एक एलिमेंट x for all x belonging to the topological space x and there is a cover b, then we will find a cover b dash which will be a subset of b। this b dash is a member of beta dash and this b is a member of beta। अगर x के लिए एक कवर b मिलेगा, b है, तो उसके लिए अगर अनदर कवर बीटा डैश मिलता है, देन टाउ डैश will be finer। okay, let us see another definition, that is the definition of subbase। a collection S of subsets of X is called a subbase or subbasis of X if the collection of finite intersection of the families of S forms a basis of X। okay, next result is that a collection S of subsets of X is a subbase of X if and only if S is a cover of X। तो फिर X का कोई भी कवर मिलेगा तो वो एक subbase फॉर्म करेगा। okay, next result is that given a family F of subsets of X, the coarsest topology tau on X generated by the subbase F union the set X itself। okay, now let us see some examples। suppose X is R, beta is a collection of all open intervals, then सारे जो R में जो ओपन इंटरवल होगा, सारे ओपन इंटरवल का जो कलेक्शन होगा वो एक बेस फॉर्म करेगा, एंड से जो टोपोलॉजी जनरेट होगा टाउ बीटा, दैट विल बी द यूजुअल टोपोलॉजी और यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन R। second example is the lower limit topology। इस
बेसिस बीटा है वो है राइट ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन। इससे और एक टोपोलॉजी फॉर्म हो सकता है। ये जो बेसिस होगा इससे जो टोपोलॉजी जनरेट होगा टाउ बीटा, दैट विल बी कॉल्ड ए लोअर लिमिट टोपोलॉजी। थर्ड एग्जाम्पल इज XD based pseudometric space. Beta is a collection of all open balls BXR. BXR is defined by this. कोई भी एक मेट्रिक स्पेस में BXR is nothing but a open ball centered at X and with radius R. So BXR are all the collection of points Y for which DXY less than R. So ये सारे ओपन बॉल का कलेक्शन से जहाँ पे सारे X रन कर रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर एंड R इज़ पॉजिटिव, तो ये जो कलेक्शन फॉर्म होगा ये एक बेस फॉर्म करेगा और इस बेस से जो टोपोलॉजी जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड द pseudometric टोपोलॉजी। नाउ सपोज कोई एक सेट के ऊपर दो pseudometric स्पेस है XD1 एंड XD2, दे आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट इफ टाउ D1 इक्वल टू टाउ D2। नाउ R के ऊपर जो सब बेस है उसको अगर एस से डिनोट करेंगे, ये होगा सारे ओपन रे का यूनियन, दैट इज़ माइनस इन्फिनाइट टू ए। ये जो ओपन इंटरवल है इसके साथ बी इन्फाइनाइट का यूनियन लेने से ए बी बिलोंग्स टू आर विल बी ए सब बेस, बिकॉज ये जो रे होगा सपोज दिस इज़ माइनस इन्फाइनाइट एंड दिस इज़ ए एंड सपोज दिस इज़ अनदर पॉइंट इन बी दैट इज़ इन्फाइनाइट। तो ये जो सारे कलेक्शन है इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आइदर हम लोगों को ओपन इंटरवल ए बी मिलेगा या फिर फाई मिलेगा या फिर कोई भी और एक ओपन रे मिलेगा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। सो सारे इंटरसेक्शन लेने पे इस कलेक्शन से आर के ऊपर और एक बेसिस फॉर्म हो रहा है, देयरफॉर दिस कलेक्शन विल बी ए सब बेस ऑफ आर, राइट? ओके, now suppose X tau 1 and X tau 2 two topological space, then a collection beta of the sets U cross V, where U is a member of tau 1 and V is a member of tau 2, will be a basis of the product topological space, Cartesian product topological space X1 cross X2. Okay, now let us see the subspace results on subspace topology. Suppose X tau be a topological space and Y be a subset of X, then a topology defined by this tau y में वो सब मेंबर होगा सच दैट यू इज़ ए मेंबर ऑफ टाउ, देन यू के साथ वाई का इंटरसेक्शन लेने पे जो कलेक्शन फॉर्म होगा दैट विल बी द टाउ वाई कलेक्शन टाउ वाई, देन दिस विल फॉर्म ए टोपोलॉजी एंड दिस इज कॉल्ड सबस्पेस टोपोलॉजी और रिलेटिव टोपोलॉजी। नाउ द रिजल्ट इज दैट वाई टाउ वाई इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स टाउ, देन if beta is a base of X, then beta y is something like that, beta intersection y, this set, that is U intersection y where U belongs to beta, is a base for the subspace topology. Similarly the result is for subbase. Second, third is that suppose F is closed in y tau y, if and only if F can be written as y intersection K, where K is closed in X tau. Fourth result is that a set N in y is called a neighborhood of y belonging to y if and only if there exists a neighborhood M of y in X such that N is M intersection y. Fifth one is that the closure of a subset A in y is A bar intersection y. This A bar is the closure of A in y. Similarly, this result is here, that is interior point of A with respect to this topology y is superset of interior point of A with respect to the original topology X. Seventh result is that the point y is a limit point of the subset A in y if y is the limit point of A in X tau. ओके, तो सारे रिजल्ट जो है ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस से आ रहा है। सेकेंड वन इज़ दैट सपोज y इज़ ओपन इन एक्स टाउ, एक्स्ट्रा कंडीशन दिया जा रहा है y के ऊपर, y इज़ ओपन, देन interior point of A with respect to the topology y is equal to the interior point of A. In generally the sixth result holds, but the equality holds only when y is open. Again, if y is closed, then A bar with respect to the topology y, subspace topology, is equal to the A bar in the original space X. Third result is that X is a topological space and A is a subset of X
and B is also a subset of A. Therefore, B tau A suffix B, this subspace topology with respect to the topology A tau A, which is also a subspace topology of X, then this topology basically a subspace topology of the original topological space, that is tau A of B is tau B. This tau B is subspace topology with respect to X. Fourth result is that XD is a matrix space and YB a subset of X. Then D star defined by, we are restricting the function D from X cross X to R on the set Y, that is D star is the restriction of D on Y cross Y. Then इससे जो टोपोलॉजी tau D star इंड्यूस हो रहा है, that will be same as tau D suffix Y, that is the subspace topology with respect to Y. Whenever we will compute the topology in the original metric space X, then we will take the subspace topology and we will take the topology of D star whenever we are restricting D in the set Y. These are same. Fifth result is that interior of A intersection Y for subspace topology Y is superset of interior point of A intersection Y with respect to X. Now another note is that if X is X का जो cardinality n है, then the basis of discrete topology space is this. Okay. Now suppose X is a set with cardinality n, then the number of topologies that can be defined on the set X is in 1 के लिए 1 आएगा. Equivalent topological space means homeomorphically they are equivalent, that will be discussed later. So basically total topological space 1 होगा 1 के लिए, equivalent topological space भी 1 होगा. अगर X में 2 एलिमेंट होगा तो number of topology will be 4, total number of topology will be 4, but total number of equivalent topology will be 3. n अगर 3 होगा then total number of topology can be defined on X will be 29 and number of equivalent topological space will be 9. And in case of 4, the total number of topological space will be 355 and equivalent topological space का जो number आएगा वो होगा 33. These are the basic results we have to remember. Now another definition is that a set A of a topological space X is said to be a neighborhood of the point X belongs to X if there is an open set G such that X will be in G which will be a subset of A. तो कोई भी एक सेट A को कोई भी एक पॉइंट X का नेबरहुड कहेंगे अगर एक ओपन सेट G मिलेगा जो कि X को कंटेन करेगा एंड A का सबसेट होगा. दिस इज द डेफिनेशन. A subset U of a topological space X tau is open if and only if it is a neighborhood of each of its points. Another definition is that the collection of all neighborhoods of the point X in a space X is called the neighborhood system or filter and denoted by eta X. So eta X में all such neighborhood that contains X इसका कलेक्शन आएगा. कुछ प्रॉपर्टीज है. eta X नॉन एम्प्टी बिकॉज X विल बी इन eta X. U बिलोंग्स टू eta X देन X बिलोंग्स टू U. U भी अगर eta X में रहेगा तो इसका इंटरसेक्शन भी eta X में रहेगा. U अगर eta X में रहेगा तो उसका एक सुपरसेट भी रहेगा जो कि eta X में रहेगा. U अगर eta X में रहेगा तो उसका एक सबसेट भी रहेगा eta X में सच दैट U eta Y में चला जाएगा सारे पॉइंट Y भी में सारे पॉइंट Y इन V के लिए. ये सारे रिजल्ट है eta X से रिलेटेड और filter से related. Another definition is that the definition of closure. Suppose A is a subset of a topological space X. Then closure of A is the intersection of all closed sets containing A and it is sometimes denoted by A bar. And interior of A is the union of all open sets containing A and it is sometimes denoted by A to the power 0 or A0. Some results are there. A bar or closure of a set is always closed set. Phi bar is phi, X bar is X. Suppose A is a subset of B, then A bar is a subset of B bar. A is closed if and only if A bar is A. Fifth point is important one. Whenever we will take bar over intersection, then that will be a subset of A bar intersection B bar. So equality does not hold in general. For union, equality holds. A bar bar is A bar. A0 is open. Phi 0 is phi, X0 is X. Suppose A is a subset of B, then A0 is a subset of B0. A intersection B उसका जो इंटीरियर पॉइंट होगा
उसके लिए इक्वलिटी होल्ड करेगा, लेकिन यूनियन के लिए इधर ये सुपरसेट हो जाएगा। ए ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ A0 इज A0 ऑफ 0 इज A0. So these are the results. Second result is that if A is a subset of topological space X, a point X belongs to A bar if and only if every neighborhood, sometimes called open neighborhood, basic open neighborhood of X intersects A. तो कोई भी एक पॉइंट ए बार में रहेगा अगर उसका एक ओपन नेबरहुड, सारे ओपन नेबरहुड एक्स के सेंटर में जो ओपन नेबरहुड होगा उसमें ए का पॉइंट रहेगा। Okay, another definition is the definition of adherent point. A subspace of a topological space X. A is a subset of a topological space X. A point X is called adherent point of A if X belongs to A bar. A point X is called interior point of A if X belongs to A0. Now, the definition of derived set of a set A, which is a subset of X, X is a topological space. A point X is called a limit point of A if every neighborhood of X intersects A other than X. Set of all limit points of A is called AD, that is the derived set of A. Next result is that F is closed if FD, the set of limit points of F, is a subset of F. Some properties on derived set is that AD need not be a closed set. Phi D is phi, XD is X. If A is a subset of B, then AD is a subset of BD. यूनियन के लिए इक्वलिटी होल्ड्स, इंटरसेक्शन के लिए सबसेट हो जाएगा। AD of D will be a subset of A union AD. A union AD of D is a subset of A union AD. And A bar closure is union of the points of A with the limit points of A. Next result is that A closure is X minus A bar. A0 is X minus A0. A set A in a space X is called dense in X if A bar is equal to X. Okay, तो उसका क्लोजर एंटायर सेट हो जाएगा। एंड ए सेट इज डेंस इन इटसेल्फ इफ A is a subset of AD. The following conditions are equivalent. A is dense in X. Every non-empty open set in X intersects A, and interior of X minus A will be empty set. Now another definition is exterior of A. Exterior of A is X minus A का interior point. तो exterior of A basically interior point of its complement, and boundary point is उसका क्लोजर से अगर इंटीरियर पॉइंट निकल दिया जाएगा तो जो बचेगा वो होगा बाउंड्री ऑफ ए।